जेल में सड़ जाऊंगी। आज तुम्हें जो है, मुझको जो है बता रहे हो कि जेल में सड़ जाओगी। मैं ऐसी ऐसी औरत नहीं हूँ, पागल सुई नहीं हूँ। नहीं माता जी, मैं आपको पागल नहीं तो कह रहा हूँ। नसीब की बात है जो आज इस झोपड़पट्टी में रह रही हूँ। क्यों माता जी? मैं भी एक इंसान थी जो आज शैतानों की तरीके से बसर कर रही हूँ। क्या मतलब? हाँ, आप अपनी कहानी मुझे बताइए शॉर्टकट में। शायद आप जानते हो कि मैं भी एक राजकरण इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ। ओह आई सी। हाँ माता जी, मुझे सख्त अफसोस है कि एक जाबाज ऑफिसर को यहाँ के दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। किंतु अफसोस ये कि उस फाइल को बंद कर दिया गया तो लौट करके वो खुली ही नहीं, गायब ही हो गई। ठीक है माता जी। तो मैं तुझसे पूछती हूँ, जा उन दरिंदों से पूछ जा करके कि ये आज औरत जंगल में जो तड़प तड़प करके और भीख मांग करके अपना बचत कर रही है, और जा करके उससे पूछ जा करके जो क्या धंधे नहीं करता, शराब की भट्टियां चलवाता है, स्मैक बेचता है, चर्च बेचता है, लड़कियों को गुमनेम करता है, उससे जा करके पूछ कि आज उस औरत का तू कौन होता है जो मांग कर सिंदूर उजाड़ दिया है। क्या माता जी आप उनका नाम बताएंगी? नाम बताऊं? बताइए। मैं एक सच्चा ऑफिसर जिसका नाम था राजकरण इंस्पेक्टर। नहीं, आप उन जालिमों का नाम बताइए जिन्होंने जालिमों का नाम? हाँ। जालिमों का नाम सुना नहीं है तुमने अभी तक? नहीं माता जी, मुझे अभी एक हफ्ता हुए हुआ इस है। हल्के में आए हुए? एक हफ्ता हुआ है। आप एक जल्दी हफ्ता बताइए। हुआ है। हाँ शायद जालिम सिंह को जानते हो? हाँ, नाम सुना है? हाँ नाम तो सुना है। उस जालिम सिंह से पूछ जा करके कि ठीक है माता जी, आज मैं आपसे वादा करता हूँ आपको न्याय दिला करके ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। बड़ा आया था, सच्चा ऑफिसर बन करके आया था, मुझको कह रहा है कि जेल में डाल दूंगा तो सड़ जाओगी। मुझे पागल समझ रहा है। अरे बेटा जाओ, निकल जाओ। क्या बताऊं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। ओ जब याद आए, बहुत याद आए। माँ, बेटी तुम यहाँ गाना गा रही हो? हाँ हाँ। और मेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। क्या मुझे भूख बहुत तेज से लगी माँ। क्या भूख लगी? हाँ थोड़ी खिचड़ी बनाया है मैंने, खा लो तेरे। चलो बिल्कुल, चलो चलो। मुन्नी भाई, ठाकुर साहब आप ये कौन है? ये तो वही बेटी है जो आपने मुझे दिया था। ये वही है? हाँ हाँ। ओह ऐसी है। जो कर मास्टर, सामने नोट ले आ। ये वही। सुन मुन्नी भाई, क्या नाम इसका रखा है? मैंने इसका नाम श्याम रखा है। मुन्नी भाई मेरी बात को सुनो, बात अच्छी है, कान खोलकर मेरी बात को सुनना। मुन्नी भाई आपका है भारी एहसान, मुन्नी भाई आपका है भारी एहसान, और पाल पास कर चांद को तुमने किया है जवान। मेरी मुन्नी बाई तुम उससे मिलाओ, मेरी मुन्नी बाई तुम उससे मिलाओ, लगी आग दिल में है उससे बुझाओ।
मांगे हमारे भाई साहब दिनेश वर्मा यहीं के निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर मालिक पैसा ले लो आए। ठाकुर साहब ऐसा मत कीजिए, मैंने इसको अपने बेटी के समान पाला है। ना का मतलब जानते? हाँ मुनि भाई, मौत का दूसरा नाम ठाकुर। चालीन सिंह। चांद इसी झोपड़ी में छिपी होगी ससुरी। आज उससे हम केवल 10 मिनट आइया कर। लड़की बेटी, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ठाकुर तुम्हारी इज्जत से खेल लेगा मेरे लाल। जा बेटी, तुमने मेरी बेटी के समान पाला है, तुम भाग जाओ से। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ जन्म देने कोई और है। मैंने तुमको पाला पोसा है बेटी। चली जा, चली जा। कहाँ जाओगी चांद? हमसे बचकर नहीं जा सकती। अगर भगवान भी अगर तेरा रक्षा करे वो भी नहीं कर सकता। हाँ? या भगवान मेरी रक्षा करो। चांद हमारे तरफ देख, हमारी नजरों की तरफ। क्या ससुरी नौगिन की तरफ पतली कमर लिए है आए? साहब, ठाकुर साहब, बोल। एक बात पूछूं? बोलो। ठाकुर साहब आपको, ठाकुर साहब आपसे मेरी है फरियाद। कौन से है मेरे 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 माँ बाप? तेरे माँ बाप हमसे पूछना चाहती है तू, तेरे माँ बाप कौन है? बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा उसके बाद। नहीं ठाकुर साहब, आई लव यू मत कर। नहीं, ऐसा सितम मत ढाओ। देख, हमारा दिल बहुत कमजोर है ससुरी। आए आओ आओ, हमका एक चुम्मा दे दे, फट दे, आ जा। नहीं, बच कर। कहाँ बचकर जाओगी? चहोर भय है यहाँ भी, परले वहां भी। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं भगवान? बेटी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। हाँ माँ। तुम्हारे पैर में कांटा गड़ा हुआ था। हाँ माँ। और तिल का निशान भी है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है? और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ को नाम था मुन्नी भाई।
लेकिन वो मरते दम तक पहले एक दिन बता दिया था कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो और जन्म देने वाली माँ तुम्हारी कोई दूसरी है, और वो अभी जिंदा भी है। और जब मैं छोटी थी तो जालिम सिंह ने क्या मुन्नी बाई की वहाँ छोड़ क्या दिया था। जालिम सिंह तुमको दे आया था मुन्नी बाई के कोठे पे? हाँ माँ, मुन्नी बाई खत्म हो गई है। हाँ मुन्नी बाई खत्म हो गई माँ। बेटी अपनी माँ को देखना चाहती है? हाँ माँ, अपनी माता को तू दे खिले भर नजर जन्म तेरे जवानी माँ तेरे सामने खड़ी, अपने आंखों से आंसू बहावो नहीं, आ गले से लगा लूं मेरी लाज। बेटी मैं ही सगी माँ हूं, मेरे 2 बच्चे थे, एक तेरा भाई भी है जो एक दिन मेरे हाथों से जालिम सिंह छीन ले गया था और तुझे मुन्नी बाई के कोठे पे दे आया। और मेरा बेटा भी इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन मालिक जाने कब मिला है। तेरा एक भाई भी है। चलो माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जान, कहा सूरज? तुम यहाँ? मेरी चांद कैसे यहाँ आ गई हो? मेरी चांद कैसे यहाँ आ गई है, और तुझे ढूंढ के आंख पथरा गई है। कहो जान, मेरी खोई माता मुझे मिल गई है, मेरी खोई माता। मेरी खोई माता मुझे मिल गई है, मुझे आज खुशी है, मुझे आज खुशी है, ये सूरज तुम्हारी है। अरे बेटी, किसी भी इंसान से मोहब्बत मत करना। मैं बताऊं, क्योंकि आजकल के जमाने में लड़कियां फूंक दी जाती, जला दी जाती है, मार डाली जाती है, गला दबा दिया जाता है, इसलिए मोहब्बत नहीं करना किसी से। लेकिन माताजी, मैं जब एक स्वयं पुलिस वाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ, तो मेरे घर ये कैसे हो सकता है? अरे बेटा, तुम ये बात मत बताओ। आज तुम शादी करके ले जाओगे और कल तुम्हारे माँ बाप, दोस्त अहबाब ताना देने लगेंगे कि ये लड़की कहाँ से लाए, तुम्हें कुछ दहेज में मिला कि नहीं मिला। 4 दिन के बाद मेरी लड़की की गला दबा दोगे तुम। माताजी, ना तो मेरी माताजी हैं, ना मेरे पिताजी हैं, ना मेरे कोई बहन है, मैं अकेला हूँ। भैया जाओ, हमरे उत्तरी बलुआ का है, इनकी चचेड़ी बहन भैया, और तुरंत फुकनी ने मार डाली। अच्छा, हाँ, पेपर में निकला रहा है, मोबाइल में देखना है। लेकिन माताजी, पट्टूपुर थाने के बात आया बेटा, बता रहे। लेकिन माताजी ये बताओ, जब हम सर्विस बाहर कर रहे हैं तो इनको अकेले हम घर पर क्यों छोड़ेंगे? सुनो सुनो, जला हमारी बिटिया के लिए दिया ही मार सुहे तले खा लिया हो।
और तक कई हड्डी नोच दिया हो फिर। आखिर आपको विश्वास कैसे होगा कि हम जान को दिलो जान से चाहते हैं? तो अगर तुम दिल से चाहते हो तब दिल्ली भाग न जाओ, हमारी बिटिया को छोड़े। ठीक है, मैं आपकी कसम खा करके वादा करता हूँ, मैं आपकी बेटी को छोड़ करके दिल्ली नहीं जाऊंगा, और अगर ट्रांसफर हो गया तब तो जाना पड़ेगा। तब फिर बिटिया को हमारे साथ ही लेके जाइए हो। बिल्कुल। तब तुम परसों बारात लेके आओ, लेकिन भैया है कुछ नहीं हमारे पास। माता जी, आप केवल अपनी लड़की का हाथ हमारे हाथ में दे देना। अकेले ना आयो। ठीक है, हम अकेले ही आएंगे। ये जो चौकीदार फौकीदार है भिकमंगा, इनका लेकर ना ने बेइज्जती करी है हमारी। नहीं माता जी, देखो आप यहाँ पर अकेली हैं, आप अकेली हैं यहाँ पर, और आपकी देख रेख के लिए मैं इसे छोड़कर जाऊंगा। किसी चीज की आपको अगर जरूरत हुई तो ये ला करके देगा। भैया देखो 2-4 जन न्योता दे दिया, लेकिन भैया आजकल दिए होते, अगर हम तुमका 10 रुपया दिए हो तो कल 20 दिया हो। माता जी आप उसकी चिंता मत कीजिए। कोई 10 रुपया दे नहीं पाए तो हमारी बिटिया को कन्यादान कर। चौकीदार, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल करके माता जी जो जो बताए वो व्यवस्था कर देना। ठीक है? देखा याग व्यवहारी है मान। कौन? याग संतोष है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो, नौटंकी उटंकी चलावत है, उनकी दुकान है कपड़ा। अच्छा, उनके खिया जाब याग चुनरी ले बिटिया खातिर, और याग रहमत है उनके न्योता दे दिया। सही बात, कुछ क्या 21 व्यवहार को जाए। चलो ठीक है माता जी, बटवा दे आप याग जन्म किया। ठीक है माता जी, आप 100 निमंत्रण पहुंचा दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं खर्चा करना। ठीक है? अरे बहना बिगड़ी चाल तुम्हारी तनी सुधारी लेती डाल। भैया हम न्योता लेके आए हैं। दर्शन यार, कौन सा न्योता रे? हमरे कोई रिश्तेदार नहीं सारी हैं, तो न्योता का है। पर ये तुम नहीं जाना था, चांद और सूरज के शादी हो रही है ठाकुर साहब। चांद और सूरज की शादी हो रही है, आज बारात आने वाली है। ये साला बता रहा चांद और इस पर सूरज की शादी हो रही है। दर्शन सिंह, सूरज और चांद की शादी नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बात को सुनो, जो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। दुल्हन बनकर जा रही चांद हमारी चांद, दुल्हन बनकर जा रही चांद हमारी चांद, ऐसा तो होगा नहीं, लिया है दिल में ठान। चली जाए दुल्हन बनकर ये मुझको ना गवारा है। चली जाए दुल्हन बनकर ये मुझको ना गवारा है, मैं तो हो गया उसका, वो हमारी माँ है पारा है। दर्शन से कसम है ठाकुराई की, तुम पंडित को बुलाओ और मंडप गाड़ो, और भावर यहाँ पर होगी, सूरज के साथ नहीं होगी, तो केवल जालिम से, चाहे लाशों पर लाश गिराना पड़े पुलिस वालों की, चाहे मौत से खेलना पड़े, परंतु जालिम चांद को उठा के लाएगा, उठा के। क्या बता शादी में सामग्री क्या लगेगी? शादी में यहाँ बढ़ाई तो यहाँ पर लगी, जिम्मेदारी हमें दे दे। जिम्मेदारी तो क्या रुपए 500 लाओ। रुपया मिल जाए, पहले सामग्री
सामग्री बदे 500 रुपया पे एक तोड़े बिहार में यहाँ बांका लागी, एक बांका लागी, वो बांका दर्द का हम लागी, उसे बांस काटे गई हैं। अच्छा और क्या लगेगा? और 2 मलिया लगी हैं। अच्छा वो मलिया क्या होगा? कलसा घर मुकाए बनाए जाते, 2 मलिया लगी हैं और थोड़ा तीनों लागी। दिन क्या बनेगा साले? माय मौरी बांधी जाती है। अच्छा ऊपर। हाँ हाँ माय मौरी बांध के हम मड़वे तेरे टांगी जाते हैं काय, और थोड़ा और इंतजाम लागी। और क्या? अब कम से कम 5-6 कुंटल लकड़ी लगी। अभी हम लागत रहे खाना बनाई है ना, दिल पाल के हिसाब से कम 5 कुंटल लकड़ी लगी है। दिल पालो आदमी आएंगे जैसे मोटे मोटे आगे तो ज्यादा खाना खाई है तो ज्यादा बनी और लगी। और क्या? एक फरुहा लगी। फरूहा? अबे साले फरूहा क्या होगा? फरुहा का हुई? अरे गूल खोदी न जाई। और लगी थोड़ा कम से कम शक्कर लगी 10-12 किलो। हाँ शक्कर क्या होगी? शक्कर का हुई? मेहमान पहले आवे लगे है तो उनका शरबत घोर पियाई दी गई। और तनको लगी। और क्या? थोड़ी रार लगी। अबे रार? जब पंडित जी हैं तो वो कथा जब बाँचे लगत है क्या लगे नहीं साले स्वाहा कहते हैं। अबे स्वाहा कहते हैं। कैसे डोली विदा हो लगी। कुछ जने रुआवत हुई हैं, अब कुछ जने हंसत हुई हैं। साले रुआवत हुई हैं, हंसत हुई हैं। हम चूतिया जो उनको बिटौनी वाले रुआवत हुई हैं और लौंडे वाले हंसत हुई हैं। और मेहरुआ तमाम बैठी हैं।